नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं बब्बर कुमार सिंह। मित्रों, हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे गुरु के गोचर की, कुंभ में जो आ रहे हैं उस गोचर की बात कर रहे थे। आज उसी सिलसिले में बात आगे बढ़ाएंगे, कुछ और बात ऐड करके फिर राशिफल आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, हमने आपको बताया था कि गुरु जो है ये इसमें आ रहे हैं, कुंभ में आ रहे हैं और यहाँ ये 2 चरणों में इनका गोचर हो रहा है। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी 2 चरणों में हो रहा है। ये जो गोचर है ये 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है और 13 सितंबर तक चलेगा और उसके बाद दूसरा गोचर जो होगा वो 20 नवंबर से लेकर 22 अप्रैल के बीच में होगा। तो बीच में ये कुंभ से वापस आएंगे मकर में, तो ये सिलसिला है। अब इसका हम बता रहे थे आपको, हम दृष्टान की चर्चा कर रहे थे जब हमने बात खत्म की थी। ये जो है पहले दृष्टान लगभग 8 डिग्री तक ये जा रहे हैं, 8 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा। तो 8 डिग्री तक का जो 10 डिग्री तक का पहला दृष्टान होता है वो नारद दृष्टान कहा जाता है और ये कुंभ दृष्टान में ही पड़ रहा है। माने ये कुंभ के राशि में कुंभ दृष्टान पड़ता है। तो बृहद पराशर कह रहे हैं, बृहत संहिता में इसके बारे में लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, इसका क्या फल होता है। कुंभ माने यदि कुंभ में जाते हैं तो ये शनि का दृष्टिकोण हो गया और ये कुंभ के इस हिस्से में कहते हैं कि यदि पहले दृष्टिकोण में यदि हो यदि जाता हो तो जन्मांग में यदि ये स्थिति हो किसी के जन्म के समय में, तो बताता है कि जातक होता है माने स्त्रीवान होता है, मतलब उसकी पार्टनरशिप अच्छी होती है, उसका दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और यशस्वी होता है, परिश्रमी होता है और धर्म के प्रति निष्ठावान होता है और राजा का सेवक होता है। मतलब उसका शासन के साथ उसके संबंध अच्छे होते हैं, शासकीय सेवा में होता है। इस तरह की आप चीजें कह सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो कही गई है बृहत संहिता में कि शनि का जो दृष्टिकोण होगा, क्योंकि कुंभ जो है शनि का दृष्टिकोण है, तो शनि के दृष्टिकोण के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं बताया गया और रिजल्ट हमको जोड़ कर बताना होता है। तो शनि का जो दृष्टिकोण है इसमें गुरु आते हैं, तो कहता है कि जातक की कुबुद्धि होती है, जातक जो है बहुत ज्यादा क्रोधी होता है और उसमें आत्महत्या की भी प्रवृत्ति होती है और वो धन लोभी होता है, मित्रहीन होता है और विध्वंसक स्वभाव का होता है। तो ये एक शनि का एक जनरल ये रिजल्ट लिखा गया है और ये और जबकि और यदि नारद दृष्टिकोण का जो रिजल्ट बताया गया वो बताता है कि ईश्वर में विश्वासी होता है, क्योंकि नारद ऋषि जो है विष्णु के भक्त हैं, ईश्वर में विश्वासी होता है और नारद का जो स्वभाव है भ्रमणशील है, तो घूमने वाले लोग हैं और अस्थिर प्रकृति, नारद की प्रकृति जो है चंचल है। ये कहानियां, मिथ की कहानियां आपको पता है और स्वभाव से वो क्या है, इधर की बात उधर करते हैं। तो संचार है कि कहीं ना कहीं वो है इधर से बात उधर पहुंचाने का काम उनका है नारद का, तो ये कह सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं ऐसे जो जातक होते हैं पर्यटन से, नारद दृष्टिकोण में होता है तो पर्यटन से लाभ कमाते हैं, ट्रेवल करके कहीं ना कहीं उनकी उन्नति होती है। और इसका मतलब यह है कि नारद दृष्टिकोण में होगा तो ट्रेवल इंडस्ट्री की स्थिति अच्छी होगी, सिंपल सी बात है। और साथ में क्या कहते हैं, आप ये कह सकते हैं कि नारद मुनि मीडिया के कहीं ना कहीं वो है, तो आप मीडिया का जो हमने पिछले दिनों बताया तो मीडिया का वो बताता है। ये कुछ फल है, तो आप ये इस तरह की स्थितियां बताई गई। देखिए, हमने बताया कि वो कुंभ दृष्टिकोण में रिजल्ट अच्छा बताया गया है, लेकिन जब शनि इसका स्वामी होते हैं तो उसमें खराब बताया है। तो आप मिड लेवल में इसको रिजल्ट देखिए कि कुछ अच्छी कुछ बुरी चीजें इसमें देखी जाएगी। इसके बाद बृहत संहिता कहता है गुरु जब है अभी गुरु जो है कंबस्ट हुए थे, सूर्य पर से निकले थे मकर में जब थे, तो कहाँ निकले थे वो, उस समय श्रवण नक्षत्र में थे। तो ऐसे को श्रवण संज्ञक कहते हैं। दो जो है जब ये उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र से गुजरते हैं तो उसको कहते हैं श्रवण वर्ष बोलता है, श्रवण संज्ञक वर्ष बोलता है। तो कहता है कि जब गुरु जो श्रवण संज्ञक यदि वर्ष में मैंने होगा तो उसका कहता है कि ये जो साल है वो सबके लिए कल्याणकारी होगा और सब तरफ जो है धन धान्य की वृद्धि होगी, मतलब अच्छी खेती बाड़ी होगी। क्योंकि हमारे जो भी ग्रंथ हैं वो कृषक समाज के हिसाब से लिखे गए थे, तो उसको उस तरह से देखिए कि आप प्रोडक्शन कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ होगा हर जगह, ये चीज बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बताते हैं कि जो जातक होगा वो कहीं ना कहीं क्षुद्र होगा,
स्वभाव में कहीं ना कहीं मीन माइंडनेस होगा, पाखंडी होगा, मतलब बात कुछ और करता होगा और करता कुछ और होगा, तो पाखंडी स्वभाव का होगा। और सॉरी, ये कहते हैं कि जो क्षुद्र स्वभाव का, जो मीन माइंडेड होगा, जो पाखंडी स्वभाव का होगा, और जो कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति सही ढंग से या किसी भी संस्था या किसी इससे के प्रति जो इसका जो कहीं ना कहीं पाखंड होगा भक्ति के मामले में, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को पीड़ा होगी। ये बृहद माने बारामीर ने बृहद संहिता में लिखा है कि जो पाखंडी लोग हैं, जो लोग ढोंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो गुरु का जो वर्ष होगा, ये श्रवण संज्ञक जो वर्ष होगा वो होगा। तो श्रवण में अभी से क्रॉस किए हैं, इसलिए श्रवण संज्ञक है। और ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो लोग पाखंडी है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। एक और बात कही गई है इसमें कि जब जिस साल गुरु जो होते हैं 2.5 नक्षत्र से ज्यादा नक्षत्रों में, 2.5 में वो कहते हैं मध्यम फल देता है, और 2.5 से ऊपर होता है तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये धन को नष्ट करता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी को करता है। तो यदि आप देखिए तो लगभग 2.5 नक्षत्र और 2.5 नक्षत्र से थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो उत्तराषाढ़ा से आए हैं इस साल में, श्रवण में गुजर कर गए हैं, फिर वो धनिष्ठा क्रॉस करेंगे और शतभिषा में कुछ जाएंगे, और फिर लौट कर आएंगे शतभिषा से, और फिर धनिष्ठा में जाएंगे, पूरे साल धनिष्ठा में है। तो आप कह सकते हैं कि 2.5 है तो मध्य फल, आप कह सकते हैं कि मध्य फल की स्थिति है। मध्य में मतलब न बहुत अच्छा न बुरा। तो ये कुछ हमने बृहद संहिता से गुरु के कुंभ में जो गोचर की अभी जो स्थिति बनी है उससे जोड़कर हमने आपको बताया। इसके अलावा हम बताना चाहते हैं कि जो हमने कल बताई थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन दृष्टियां जो होगी गुरु उन तीनों तत्वों को वो करेंगे। तो अपने जो भी है, जैसे अभी वो वायु तत्व में जा रहे हैं, तो जो 2 और राशियां हैं मिथुन और तुला, तो इसको कहीं ना कहीं एक्टिवेट करेंगे। तो जैसे यदि किसी आप राशि पर ले लें, तो यदि मेष राशि के लोगों को देखिए, तो वो 11वें भाव में जा रहे हैं, तो मिथुन को वहां से क्या कहलाता है, वो एक्टिवेट करेंगे, माने थर्ड हाउस को एक्टिवेट करेंगे। थर्ड हाउस क्या होता है, हमारा पराक्रम का भाव होता है। थर्ड हाउस हमारे पड़ोसी का भाव होता है, संचार का भाव होता है। तो इन सब मामलों में कहीं ना कहीं गुरु की 5वीं दृष्टि संतान में जैसे वृद्धि होती है, उसी तरह से वृद्धि कारक है। गुरु तो ओवरऑल माने ही जाते हैं, जहां बैठते हैं वहां थोड़ी से दबाव क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टियां बहुत अच्छी मानी गई, 5वीं दृष्टि। तो आप तीसरे भाव में तो आप कह सकते हैं छोटे भाई को, पड़ोसी को, और स्वयं जातक जो होगा वो कम्युनिकेशन के माध्यम से बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा, उसकी वृद्धि होगी कहीं ना कहीं, ये आप कह सकते हैं। इवन छोटे छोटे ट्रेवल, चूंकि थर्ड हाउस से अपन छोटा ट्रेवल देखते हैं, तो मेष लग्न राशि के जातकों के लिए ये स्थिति होंगी। फिर वो उसकी जो दृष्टि होगी 7वें भाव पर होगी, क्योंकि तुला जो है 7वें भाव में होगा, गुरु 11वें से 7वें भाव में देखेंगे। तो वो क्या होगा, इसका मतलब है कि पार्टनरशिप की स्थिति अच्छी रहेगी। गुरु की दृष्टि जब 7वें में होगा तो बहुत अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल पूरे काम त्रिकोण मजबूत हो रहे हैं। काम त्रिकोण मजबूत होने का मतलब है संसार में मेष लग्न के जातकों के लिए, लग्न और राशि के जातकों के लिए ये जो साल है, गुरु कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इफेक्टिव होने जा रहे हैं। इस संसार की जो उनकी कामना है, इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11वां भाव इच्छा पूर्ति का है, तो बहुत सारी चीजें इस साल उनकी पूर्ति होगी। हम राशिफल पर आते हैं तो इस चीज को हम और आपको बताते हैं। इसके बाद हम एक और चीज कल कहना भूल गए थे, तो वो बताना चाहते हैं। ये जो है, ये राहु जो होते हैं विवाह के सहकारक कहे गए हैं जेमिनी के अनुसार। राहु इस, और आपने देखा होगा, यदि आप जानते होंगे, राहु शादियां कराते हैं, केतु नहीं कराता है, राहु शादी कराता है। तो राहु अभी उच्च के रहेंगे, और वो शनि के साथ उनका त्रिकोणात्मक संबंध रहेगा। और ये जो है, और माने वहां से क्या कहते हैं, तो इसके कारण आप देखेंगे गुरु जो है लाभ, और गुरु लाभ भाव में आ रहे हैं, इच्छा पूर्ति वाले भाव में आ रहे हैं। तो इस साल बहुत सारे लोगों की शादियां की होगी, क्योंकि वो काम त्रिकोण में आ रहे हैं, 11वें में आ रहे हैं, तो काम त्रिकोण को इफेक्टिव बना रहे हैं। तो 7वां भाव अब शादियों के लिए अपन देखते हैं प्राइमरीली, तो और उसके बाद 11वां भाव देखते हैं, और थर्ड हाउस आपको पता ही है। तो कहने का मतलब है गुरु एक्टिवेट कर रहा है वहां, और राहु भी उच्च का टॉरस में बैठकर, शुक्र की राशि में बैठकर शादी को कहीं ना कहीं बढ़ा रहा है। तो इस साल शादियों की
अचानक बहुत सारे जातकों की जिनकी उम्र होगी, जिनकी कुंडली में शादी की स्थिति बनी है तो शादियां होंगी। लेकिन यहाँ हम जोड़ना चाहेंगे कि जो राहु की स्थिति है और गुरु की जो स्थिति है और शनि की जो स्थिति है अभी, उसमें शादियां का जो वो होगा, क्या कहते हैं, क्वालिटी होगा, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी शंका है। कारण कि अभी फिर से उनको मकर में आना है और उसके बाद भी जाएंगे, तो शादियों के मामले में जो शादियां होंगी, इस मामले में क्वालिटी के मामले में, चूंकि राहु शादी तो करा देते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये एक चीज हम आपको बताना चाहते थे। आ, दूसरी चीज है कि राहु, ये गुरु का जो गोचर हो रहा है, इस समय कोई भी दूसरा ग्रह माने सितंबर तक दूसरा ग्रह इनके साथ नहीं होगा कुंभ में। चंद्रमा जो होंगे महीने में एक बार या तो एक बार बनेंगे, 2 बार यदि दृष्टि से आप देखेंगे तो दृष्टि में बनेंगे। हालांकि गुरु के तो 3 दृष्टियां होती है, तो उस तरह से देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट मैंने एक बार कुंभ में मुलाकात होगी और किसी ग्रह की मुलाकात नहीं होगी। तो ये खास बात है, ये अच्छी चीज है कि दूसरे ग्रह नहीं आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। ऑलरेडी जो शनि और राहु, जो कि कुंभ के को लॉर्ड होते हैं, राहु और शनि उसके लॉर्ड होते हैं, तो उस आधार पर आप इस चीज को देख सकते हैं। मित्रों, कुछ हमने एडिशनल बात बता दी, हालांकि इसमें भी 11 मिनट निकल गए। मित्रों, अब हम आपको राशिफल बताते हैं, फटाफट राशिफल बताते हैं। राशिफल की बात हम आपको बताते हैं कि ये आपको लग्न से भी देखिए और चंद्रमा से देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ लग्न और चंद्रमा से देखिए। देखिए, मैं बिलीव करता हूँ सुदर्शन चक्र पद्धति में, और यदि कुंडली मैं स्वयं देखता हूँ तो कुंडली में तीनों लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से, इनसे प्राइमरीली हम देखते हैं किसी कुंडली को। उसके बाद दशा लॉर्ड जो होते हैं उससे हम देखते हैं कि दशा लॉर्ड से अभी क्या स्थिति है ग्रहों की, उस आधार पर हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये हमारी पद्धति है, और मेरा मानना है कि चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा भौतिक हो गए हैं तो लग्न से देखना चाहिए। हमारे ऋषियों ने चंद्रमा से देखने की बात की है, तो लग्न और चंद्रमा से हम रेगुलर बताते हैं। तो ये चीजें इसको ध्यान रखिए, इसके आधार पर अपना प्रेडिक्शन को समझने की कोशिश की। मित्रों, सबसे पहले आप देखते हैं कि ये इस पर क्या असर होगा, क्या कहते हैं, मेष लग्न राशि पर क्या असर होगा। तो मेष लग्न राशि में गुरु जो होते हैं 9वें और 12वें के स्वामी होते हैं, भाग्येश होते हैं। मूल त्रिकोण 9वें में होता है, लेकिन 12वां भाव भी इनके अधिकार क्षेत्र में है। ये यहाँ से 11वें में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 11वें में जा रहे हैं। हमने पहले भी बताया कि मेष लग्न राशि के जातकों के लिए बहुत सारी इच्छा पूर्ति का है इस साल उनके लिए, और जिनकी कुंडलियों में शादी की स्थिति बनी होगी, शादियां तो कराएंगे ही निश्चित रूप से। 11वां, हर तरह की जो इच्छाएं हैं इस साल वो पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी दशा भुक्ति मजबूत है तो निश्चित रूप से आपको इस समय होगा। वहां से वो क्या कहते हैं, 5वें पर उसकी दृष्टि रहेगी गुरु की, तो कहीं ना कहीं संतान भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, तो संतान के मामले में फायदा होगा। कुछ नौ नवेले लोगों को संतान भी होगी, और जो लोग जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं या दूसरी चीजें हो रही हैं, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं वृद्धि की स्थिति, एजुकेशन, हायर एजुकेशन वगैरह की स्थिति दिख रही है। ये कहीं ना कहीं एजुकेशन और कंपटीशन दोनों में, नौकरी के मामले में भी, बच्चों के मामले में आपको होगा। शादी हमने बताया है कि मांगलिक आयोजन हो सकता है, और बहुत सारे लोगों के जीवन में दाम्पत्य सुख बढ़ सकता है यदि कुंडली में 7वां भाव ठीक है, अफ्लिक्शन नहीं है। दूसरा मैंने केवल शादी के लिए 7वें के अलावा भी कई भाव को देखना चाहिए। 7वें को देखना चाहिए, 12वें को देखना चाहिए, दूसरे भाव को देखना चाहिए, फिर चौथे भाव को देखना चाहिए। इतने भाव कम से कम देखने चाहिए। ऋषियों ने और भी भाव बताए हैं, लेकिन इतने भाव तो देखिए, फिर आधार पर निर्णय कीजिए। तो ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ थोड़ी सी क्वालिटी पहले से, अभी जो पिछली गोचर से, ये बेहतर स्थिति होने जा रही है। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें हम दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं, मोटी मोटी बात कर रहे हैं आपको। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं। वृषभ लग्न राशि में 8वें और 11वें के स्वामी होते हैं। कहाँ जा रहे हैं? 10वें भाव में जा रहे हैं। तो 10वें भाव में जाने का मतलब ये है कि हमने हमेशा पिछले गुरुओं की दोनों गोचर में बताया था, मकर में और शायद धनु में भी बताया था, कि 10वें में जब गुरु जाते हैं तो वर्क प्लेस, जहां भी बैठते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर बनता है। तो वर्क प्लेस पर कुछ न कुछ शुरुआत में आपको कठिनाई होगी, आपको उस कठिनाई को ध्यान रखना होगा। कारण कि कई बार देखा है हमने ये कि जिन लोगों के 10वें से गुरु का गोचर होता है, तो वो थोड़ा सा आपको या तो अपने बराबरी वालों के अंडर में काम करना होता है, या उनके साथ अपने जूनियर के अंडर में भी काम करना पड़ सकता है कई बार।
यदि कुंडली में वैसी स्थितियां होंगी तो ऐसी स्थितियां होती है। तो प्रेशर की स्थिति दिख रही है, तो प्रेशर तो रहेगा, लेकिन प्रेशर के बाद सफलता होगी। ये बात हम जरूर कहेंगे कि प्रेशर, यदि कुंडली बहुत बुरी नहीं है तो निश्चित रूप से आपको दफ्तर में आपका ये हमेशा कहता हूँ कि ये कुछ माने क्रॉसिंग वाले लोग हैं जो आपके इमीडिएट अभी बॉस होंगे, वो क्रॉसिंग में कुछ दिनों के लिए आपके बॉस होंगे, तो आप उनको बर्दाश्त कीजिए, उस प्रेशर को बर्दाश्त कीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से नौकरी में भी सफलता होगी और व्यवसाय में तो सफलता होगी। बिजनेसमैन को तो पता है कि प्रेशर आता जाता है, तो वो उसको निश्चित रूप से आसानी से झेलते हैं। आपको क्या कहलाता है घरेलू मोर्चा पर, चूंकि इसकी दृष्टि होगी 10वें पर गुरु की, तो घरेलू मोर्चा पर सफलता को बता रहा है। और घरेलू मोर्चा पर खास तौर पर आपको धातु मामलों में, जैसे वाहन, घर के मामले में आपको लाभ बता रहा है। कई लोगों को सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी हासिल हो सकता है। लेकिन हम आपको कहेंगे कि अपने भोजन पर ध्यान रखें, क्वालिटी, भोजन की क्वालिटी पर ध्यान रखें। और निवेश वगैरह कर रहे हैं तो सोच समझ कर के किसी एडवाइजर के सलाह से करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। साल कहना चाहिए कि मध्यम रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का गोचर आपके लिए 9वें में है और 8वें के बाद 9वें में शनि का जो गोचर हुआ है वृषभ के लिए अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, लेकिन सफलता भी है कहना चाहिए। मित्रों, मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं। मिथुन लग्न राशि में दोनों केंद्र के होते हैं, 7वें भाव के और 10वें भाव के होते हैं। तो कर्म भाव के भी स्वामी है और जा रहे हैं 9th हाउस में। तो ये कहीं ना कहीं मिथुन के लिए थोड़ा सा ये जो गोचर है आरामदायी होगा। हालांकि शनि जो है 8वें भाव में है, हम लगातार कहते रहे हैं कि 8वें भाव में शनि गुरु दोनों थे तो ज्यादा स्थिति थी, लेकिन अभी जो है ये मिथुन के जातकों के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। जिनकी कुंडलियां मजबूत होंगी भाग्योदय की स्थिति भी दिख रही है। जैसे यदि आपका लग्न मिथुन है और यदि चंद्रमा यदि दूसरी कोई राशि होगी और पॉजिटिव होगी, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये पॉजिटिव पीरियड होने जा रहा है। बहुत सारे लोग विदेश काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। लोग तीर्थ यात्रा वगैरह, चूंकि 9th हाउस से जुड़ा हुआ है तो लंबी यात्राएं हो सकती हैं, वो तीर्थ के हिसाब से भी हो सकती हैं। और इस समय आपके दाम्पत्य सुख में भी पिछले साल की अपेक्षा थोड़ी सी वृद्धि दिख रही है। कार्यस्थल थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन यदि पार्टनरशिप वगैरह में हो, अपने भाई के साथ यदि पारिवारिक जीवन में हो पार्टनरशिप में, और या किसी के साथ भी हो, तो स्पेशली भाई के साथ तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा उस पर दृष्टि आ रही है गुरु की, तो वो उस मामले में थोड़ा सा असंतोष कुछ भाई का हो सकता है, तो उसको आपको थोड़ा सा डील करना चाहिए। यदि बिजनेस भाई के साथ पार्टनरशिप वगैरह में है या दूसरे के साथ है, इस मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज क्या कहलाता है, कुंडली जो है मिथुन की कुंडली थोड़ी सी बेहतर हो गई है पहले से। मित्रों, अब कर्क लग्न राशि की बात कर, कर्क में क्या होता है, छठे और 9वें के स्वामी होते हैं। मूल त्रिकोण जो होता है इनका क्या कहते हैं, छठे भाव का होता है। गुरु जो होते हैं नौवीं जो राशि होती है धनु राशि, उनकी छठे में होती है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और भाग्य भाव के स्वामी होने के कारण ओवरऑल चूंकि चंद्रमा के मित्र भी होते हैं तो अच्छा माना गया है, लेकिन ये 8वें भाव में जा रहे हैं, तो छठे भाव का स्वामी और 8वें में जाना, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि विपरीत राजयोग जिनकी कुंडलियों में होगा वो सब चीजें भी होंगी, लेकिन आपको इस समय थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। छठा भाव में जा रहे हैं तो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने पिता के भी हेल्थ का ध्यान रखें। 9th के लॉर्ड हैं तो पिता के भी हेल्थ का ध्यान रखें। आपकी संतान को, चूंकि हम बराबर कहते हैं कि भौत भाव नियम को लागू करना चाहिए, तो चूंकि आपका 9th भाव वीक होगा कहीं ना कहीं, तो वो आपके 5th भाव को भी कमजोर करेगा, तो संतान के मामले में भी कुछ उन लोगों को भी कुछ दिक्कतें दिख रही है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। कई लोगों को जो कि 8वां है अनावश्यक यात्राएं करता है जिसमें खर्च होता है, उसका कोई बहुत प्रॉफिट नहीं होता है, तो वो सब चीजें हो सकती है। कुछ लोगों को अचानक धन हानि भी हो सकती है। अब ये फायदा भी हो सकता है, यदि कुंडली अच्छी होगी तो फायदा होगा, लेकिन धन हानि की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। और जो लोग कामकाज 8वें भाव से रिलेटेड कर रहे हैं, डॉक्टर हो, लॉयर हो, रिसर्च वगैरह के प्रोजेक्ट में हो, एस्ट्रोलॉजर हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह या इंश्योरेंस सेक्टर में हो, तो ऐसे लोगों के लिए, पीएफ सेक्टर में हो, इंश्योरेंस सेक्टर में, तो ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये फ्रूटफुल हो सकता है। हाँ, जो लोग इस समय वो करना चाहते हैं, लोन लेकर व्यापार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी बैंक लोन कर दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी कुंडली की स्थिति देख लें, उसके हिसाब से करें, क्योंकि
8वां भाव एक्टिवेट हो रहा है तो ये, और गुरु 8वें में आए हैं तो ससुराल से थोड़ा सा सहयोग हो सकता है, आपको ये चीज कह सकते हैं। मित्रों, सिंह लग्न राशि की बात करते हैं। सिंह लग्न राशि में 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं, 5th के और 8th के लॉर्ड होते हैं। 5th इनका मूल त्रिकोण होता है और 7वें में जा रहे हैं, तो 7वें में गुरु आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से 7वें में गुरु आए हैं तो रिलेशनशिप माने कहीं ना कहीं विवाह दे सकते हैं। जैसे हमने एरीज के लिए कहा, मेष के लिए कहा, तो इनको भी शादी ब्याह की स्थिति दिख रही है, रोमांस के मामले में भी डेवलपमेंट दिख रहा है। और आपके चूंकि 7वां भाव है आपके पार्टनर का है, जिन लोगों की शादीशुदा हो गए, तो उनके जीवन में कैरियर में भी कुछ ना कुछ उत्थान दिख रहा है, प्रमोशन हो सकता है, कुछ चीजें हो सकती है, पिछले जो उनके कर्म है उसका रिजल्ट मिल सकता है। जो लोग 7वां व्यवसाय के लिए हम लोग स्पेशली देखते हैं डे टू डे, तो वो कहीं ना कहीं व्यवसाय यदि आप करते हैं तो इसमें भी फायदा दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं राज्य से भी लाभ दिखा रहा है, क्योंकि 10वें से 10वां होता है, ये भाव नियम से जो 7वां भाव होता है। तो यदि कुंडली में आपका लग्नेश अच्छा है तो निश्चित रूप से शूर आपका अच्छा है, तो इस समय निश्चित रूप से आपको राज्य से, सरकार से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, अपने सीनियर अधिकारियों से फायदा होगा। कुछ लोग को विदेशी ट्रैवल से भी कुछ फायदा हो सकता है। 7वां जो है ट्रैवल को बताता है, 7वां ट्रैवल से जुड़ा हुआ है, तो ये इस मामले में भी आपको कुछ फायदा दे सकता है। मित्रों, कन्या लग्न राशि की बात करते हैं। इसमें कन्या में क्या होता है, फिर ये त्रिकोण सॉरी दोनों केंद्र स्थान होते हैं, चौथे और 7वें के स्वामी होते हैं, ये छठे में जा रहे हैं, ये थोड़ा सा रुकने की बात है। छठे में गुरु का गोचर जो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को ठीक करने का काम करता है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ये है, तो ये एक चीज हम कहेंगे। तो इस मामले में आप थोड़ा सा वित्तीय मामले में तनाव आप महसूस कर सकते हैं, वो आपको बेसिकली आए हैं इसलिए गुरु यहाँ आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना ठीक करना है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। कर्जा वर्जा यदि है तो उसको चुकता करना है, उसको उसके बारे में आपको सोचना है कहीं ना कहीं। दूसरी चीज कहेंगे कि वर्क प्लेस आपके कहीं ना कहीं अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। मूल रूप से तो काम त्रिकोण में है, लेकिन अभी अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, तो जिन लोगों की कुंडलियों में अर्थ त्रिकोण मजबूत होगा, निश्चित रूप से इस पीरियड में गुरु कहीं ना कहीं काम काज के मामले में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन हम कहते हैं छठा भाव, सेवा भाव, छठा 12वां दोनों से देखते हैं, तो हम छठे भाव में स्पेशली कहते हैं कि यदि आप सेवा भाव से काम कर रहे हैं तब कोई परेशानी नहीं होगी, अन्यथा दशा भुक्ति ठीक नहीं है तो आपको परेशानी होगी। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए, फल की चिंता नहीं कीजिए। आप यदि ऐसे इस मोड में काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये होगा, और कन्या के जातकों को इस समय निश्चित रूप से ये काम करना चाहिए। छठा कहीं ना कहीं विदेश प्रभाव को दिखाता है, सामने 12वां है, तो ये स्वयं छठा, तो कहीं कई लोगों को विदेश के मामले में सफलताएं हो सकती है। जैसे जो लोग विदेश में बसना चाहते हैं, विदेशी माने वो लेना चाहते हैं, वीजा वगैरह लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय गुरु जो है इस मामले में हेल्प करने जा रहे हैं। कन्या के जातकों को, चाहे लग्न है चाहे आपकी राशि है, दोनों लोगों को कहीं ना कहीं फायदा दे रहे हैं। विदेशी मामले में कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा निश्चित रूप से, और सेवा भाव से करते हैं तो कैरियर में भी फायदा होगा, तो ये चीज देख लीजिए। मित्रों, तुला लग्न राशि की बात करते हैं। तुला लग्न राशि में तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं, दोनों मेल्फिक भाव हैं। कहाँ आ रहे हैं? 5वें में आ रहे हैं। जहां आ रहे हैं वो ठीक है, गुरु के लिए 5वें भाव का गोचर अच्छा माना गया है। गुरु जो है 5वें और 9वें का गोचर बहुत अच्छा गुरु का माना गया है, तो 5वें में आने के कारण एक अच्छी चीज है। तो 5वां क्या है? 5वां आपके एजुकेशन का भाव है। जो लोग हायर एजुकेशन की ओर जा रहे हैं उनको भी हेल्प करेंगे, और जो लोग ये है तो उनके लिए अच्छा है। संतान के मामले में भी अच्छा है, कुछ लोगों को संतान इस पीरियड में हो सकती है, कुछ लोगों के संतान जो है इस पीरियड में प्रॉस्पर हो सकते हैं इस पीरियड में। और ये यहाँ है लग्न त्रिकोण के साथ वो दिख रहा है संबंध, चूंकि 5वां जो है लग्न त्रिकोण का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ लोगों की संतान जिनकी शादी की एज होगी तो शादी भी करा देंगे, ये भी संभव है। कुछ लोगों को ये पद प्राप्ति की जगह है, पद च्युति और पद प्राप्ति दोनों की जगह है, प्रमोशन वगैरह चीजों। तो यदि कुंडली सहयोगी है आपकी, तो ये आपके प्रमोशन का पीरियड होगा, आपको उसमें ये मिलेगा। तो यदि देखा जाए तो ये हेल्पफुल है, और हायर एजुकेशन वगैरह फॉरेन तक का कनेक्शन हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में फॉरेन एलिमेंट दिख रहा है हायर एजुकेशन की, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। मित्रों, अब हम लेकिन हम एक चीज जरूर कहेंगे, इनके तीसरे और छठे के स्वामी है, 5वें में आ रहे हैं,
सीजनल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपके खान पान के कारण, और कई लोगों को इस पीरियड में बाहर निकलना पड़ सकता है, तो आपको खान पान के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने खाने पाने का मैंने पेट का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। देखिए दूसरा भाव हमारे भोजन का भाव होता है, जो हम खाते हैं उस वो पांचवें भाव पर उसका सीधे रिजल्ट होता है, उसका रिजल्ट हमको पांचवें भाव से मिलता है। तो यदि आप क्या कहते हैं आप खान पान अपना गड़बड़ करेंगे तो ये पांचवें भाव से में प्रॉब्लम होगी, माने पेट में प्रॉब्लम होगी, इस चीज को आप ध्यान रखें। मित्रों वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न राशि जो है दूसरे और पांचवें, वृश्चिक के लिए गुरु जो है अच्छे ग्रह होते हैं, चौथे में आ रहे हैं। चौथा जो है ये इसमें क्या कहते हैं बहुत अच्छा नहीं कहा गया है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है, लग्न से तो मैं अच्छा मानता हूँ। और यदि कम 10th हाउस में कोई आपका ग्रह बैठा हो या 4th हाउस में है तो कहीं ना कहीं कुछ आपको होता है, लेकिन निश्चित रूप से ये आ रहे हैं तो धातु मामले में आपको हेल्प करने जा रहे हैं, जैसे वाहन के मामले में, घर के मामले में हेल्प करने जा रहे हैं, माने जो भी जो मटेरियल सुख है उसमें आपको हेल्प करने जा रहे हैं। लेकिन आपको अपनी माँ के सेहत का इस समय ध्यान रखना चाहिए, माँ की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जो उम्र दराज लोग हैं उनको थोड़ा सा अपने हार्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको हार्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, और माँ की मूल रूप से सेहत का ध्यान रखें। परिवार में दूसरी चीज हो सकती है, या तो उनकी सेहत आपकी मदर की खराब हो सकती है, या उनसे कुछ तनाव तनाव बन सकता है, घरेलू मुद्दे पर कुछ चीजें हो सकता है, तो इसका ध्यान रखें। लेकिन गुरु की जो दृष्टि है 10वें पर जा रही है, वो आपको कहीं ना कहीं काम काज में कुछ आपको फायदा बता रहे हैं। वृश्चिक के जातकों के लिए कहीं ना कहीं फायदे की स्थिति ये दिखा रहे हैं। आपको भी हम यही कहेंगे, जैसे लिब्रा के लिए कहा वृश्चिक के जातकों को हम कहेंगे कि आप खान, वैसे भी वृश्चिक के जातक जो हैं जिनका चूंकि मंगल बहुत मजबूत नहीं हो, चूंकि उनके छठे का भी स्वामी होता है, लग्नेश भी होता है, तो सेहत में कहीं ना कहीं सीजनल बहुत सारी प्रॉब्लम देता है, तो सीजन के लिए भी और ऐसे भी खान पान का आप भी ध्यान रखें। और इस साल मौसम जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके कारण स्पेशली ध्यान रखिएगा, और मौसम की गड़बड़ियां भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और अप्रैल के बाद भी कुछ चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा निश्चित रूप से। धनु लग्न राशि की बात करते हैं। धनु लग्न राशि में दोनों पहले और चौथे के स्वामी होते हैं, केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, जा रहे हैं तीसरे में। तीसरे में गुरु शुक्र जैसे जो शुभ ग्रह हैं बहुत एक्शन तो देते नहीं, लेकिन हाँ आध्यात्मिक उन्नति के लिए अच्छा है। गुरु यहाँ आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी को, आपके छोटे भाई बहन को, इसको कहीं ना कहीं वो लाभ की स्थिति बता रहे हैं। और क्योंकि तीसरा जो होता है चौथे से 12वां भाव होता है, तो विदेश के इम्पैक्ट को बताता है, तो कई लोगों को विदेश के मामले में ये फायदा दे सकता है। ये गुरु जब मजबूत होंगे तो आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये कंपटीशन भाव जो है छठा भाव, उससे क्या कहलाता है, केंद्र में आता है तीसरा भाव, तो कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन में जो लोग भाव बैठ रहे होंगे उनको भी क्या कहलाता है, केंद्र प्रभाव जो गुरु का होगा तीसरे से वो केंद्र प्रभाव देंगे छठे में, तो उसके कारण कहीं ना कहीं कंपटीशन में सफलता होगी। जो प्लेयर्स होंगे उनको भी कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। और जो कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, जिनकी कुंडलियों में सरकारी नौकरी है या कम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ हासिल करना है, तो ऐसे लोगों को आपको निश्चित रूप से वो हेल्प करेंगे। साढ़े साथी आपका अंतिम, खासकर चंद्रमा जिनका है धनु में, उन लोगों की साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है, तो थोड़ा सा हेल्थ का आप भी ध्यान रखें, खान पान स्पेशली ध्यान रखें, और उससे कहीं ना कहीं आपको ये होगा। और आपको कहीं ना कहीं दफ्तर के मामले में किसी के सहायता से आपको फायदा हो सकता है, पड़ोसी की सहायता से या अपने कलीग की सहायता से, कई बार आपके छोटे भाई की सहायता से, ये चीजें, क्योंकि छोटे भाई की स्थिति अच्छी दिख रही है, पड़ोसी की, अनुज की स्थितियां अच्छी दिख रही है, तो इन लोगों से आपको फायदा हो सकता है। और कुछ लोग आध्यात्मिक होंगे, उनको आध्यात्मिक उन्नति की स्थिति दिख रही है कहीं ना कहीं। मित्रों मकर लग्न राशि की बात करते हैं। मकर में तीसरे और 12वें के स्वामी होते हैं। 12वां जो होता है इनका मूल त्रिकोण होता है, और ये दूसरे घर में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं, और दोनों मेल्फिक भाव हैं, तो बहुत अच्छे तो नहीं होते हैं, लेकिन गुरु एक शुभ ग्रह है, सबको कहीं ना कहीं दिशा देते हैं, गुरु का काम दिशा देना है, तो गुरु तो दिशा देंगे। और शनि के साथ वैसे भी न्यूट्रल संबंध है, तो इस समय दूसरे भाव में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में कुछ प्रोग्रेस दिखता है, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा लेकिन कुछ प्रोग्रेस दिख रहा है, कुंडली में आपको देखनी होगी। यहाँ मैं कहता चलूं कि यदि आपका क्या कहते हैं अर्थ त्रिकोण पहले से मजबूत है, यदि जन्मांग में अर्थ त्रिकोण बहुत मजबूत है, तो गुरु यहाँ आएंगे तो आपको तो बाहर ही बाहर होगी, आपको बहुत ज्यादा आर्थिक फायदा होगा। ट्रांजिट
तो 20 से 25% रिजल्ट लागू होता है। आपकी अपनी कुंडली क्या है, जन्मांक की स्थिति देखिए। तो यदि अर्थ त्रिकोण क्या है, जो कई बार देखिए जो हम लोग बताते हैं कि भाई नेगेटिव रिजल्ट बता रहे हैं, लेकिन वो त्रिकोण भाव आपका बहुत मजबूत हो, चाहे उस भाव में ही कोई बहुत अच्छे ग्रह पहले से बैठे हुए हैं और गुरु के साथ वो सहयोगी हो, तो वहां जाकर गुरु तो आपको धन के मामले में बहुत अच्छा दे देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। तो धन के मामले में अच्छा दिख रहा है, मांगलिक प्रोग्राम भी दिख रहा है कहीं ना कहीं। दफ्तर में भी क्या कहलाता है, आपको कुछ फायदा इस पीरियड में हो सकता है, इसमें माने कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूसरा भाव पैतृक जायदाद से भी जोड़ते हैं अपन, फाइनेंशियल चीजों का है वो, तो वो कहीं ना कहीं वो इस मामले में भी कुछ लोगों का जो मामला होगा इस समय सुलझेगा, कहीं ना कहीं फायदे में होगा। इस समय कई लोगों को नौकरी में प्रमोशन हो सकता है और मिनिमम फायदे की स्थिति दिख रही है। हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि महिला जो जातक है मकर की, यदि वो गर्भस्थ हो तो इस पीरियड में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। गुरु आ रहे हैं, देखिए शनि और गुरु में थोड़ा सा तो है, यहाँ तटस्थ जरूर है एक दूसरे से, लेकिन कुछ गर्भ, चूंकि अभी देखिए गुरु ने कहीं ना कहीं गुरु को शनि ने तंग किया, इसलिए कि शनि के साथ से तो कंट्रोल कर रखा था। तो अब यहाँ आएंगे तो कुछ तो अपना वो असर देखेंगे। तो यदि आप में खामी है तो गुरु वहां दंड दे सकते हैं। तो भोजन के मामले में स्पेशली कहेंगे, और जो लोग गर्भस्थ हैं उन लोगों को स्पेशली कहना चाहिए। मित्रों, हम कुंभ की बात करते हैं। कुंभ में स्वयं ये आ रहे हैं, लग्न में ही आ रहे हैं, दूसरे और 11वें दो धन भाव के स्वामी होते हैं। पहला भाव अपने आप में धन होता है। पहला भाव मैं हमेशा कहता हूँ कैरियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लग्न यदि आपका मजबूत होता है, कैरियर आपका ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाता है। तो यहाँ आ रहे हैं तो कैरियर के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से गुरु आपको, हालांकि शनि के विरोधी ग्रह है, लेकिन उसके बावजूद ये आपको कहीं ना कहीं ये करेंगे। हालांकि देखिए चंद्र से पहले भाव में अच्छा नहीं माना जाता है गुरु का गोचर, लेकिन इसके बावजूद हमको लग रहा है कि यहाँ आएंगे तो आपको कुछ कुछ सुख देंगे, खासकर दाम्पत्य सुख देंगे, करियर में कुछ चीजें आपको देंगे, और कई लोगों को सरकारी नौकरी वगैरह भी मिल सकता है। पहले से यदि वहां शनि बैठे हो, गुरु आएंगे तो शनि गुरु मिलकर आपको कहीं ना कहीं, और यदि उस एज ग्रुप में आप चल रहे हो तो निश्चित रूप से ये। लेकिन आपको जो काम करना है, मैंने शुरू में कहा था, गुरु इस कुंभ में के गोचर में आपको बहुत धीरे धीरे काम करना है, धर्म के अनुसार काम करना है। स्पेशली शनि की दोनों राशियों को कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। यदि गड़बड़ करते हैं, आप किसी गलत दिशा में बढ़ रहे हैं, तो गुरु कहीं ना कहीं आपको दंड दे सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि ये अकेले गुरु कोई नहीं होते हैं, सब ग्रह मिलकर करते हैं। राहु गुरु ये शनि का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको दंडित करेगा, ओवरऑल कहना चाहिए। अकेले गुरु को क्यों हम आरोपित करें, तो ये चीज को आप ध्यान रखें। हम मीन लग्न राशि की बात करें। मीन लग्न राशि के लिए इसमें इनमें भी दो केंद्रों के स्वामी होते हैं, पहले और 10वें के स्वामी होते हैं, और जा रहे हैं 12वें भाव में। तो एक चीज छोड़ दिया जाए, जो लोग विदेश से जुड़े हैं, विदेशी कामकाज से जुड़े हैं, विदेश में रहते हैं, उन लोगों को यदि छोड़ दिया जाए और कुंडली में स्थितियां अच्छी है, बाप दादों से चीजें आपको मिली है, अच्छी चीजें, अच्छे पुण्य कर्म मिले हैं, तो ठीक है। अदरवाइज तब आपको वहां प्रोग्रेस दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज आपको अधिकांशतः यदि विधि कहा जाए तो मुझे सबसे ज्यादा मीन वालों के लिए चिंता है कि मीन वालों जातकों को कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां दिख रही है, खर्च दिख रहा है, हेल्थ, जिन लोगों का हेल्थ खराब होगा, लग्न और छठे भाव की स्थिति पहले कुंडली में खराब होगी, दशा भुक्ति खराब चल रही होगी, तो हेल्थ के मामले में गड़बड़ी करेंगे। पेट की दिक्कतें हो सकती है, रक्त संबंधी कुछ दिक्कतें हो सकती है, इवन मास्कुलर पेन वगैरह भी हो सकता है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिए कि ये कहीं ना कहीं इस गोचर में आपको हो सकता है। और आपको देखिए 12वें में, छठे में, दोनों में हम कहते हैं सेवा भाव से काम करना चाहिए। आपको साधुवत हो जाना चाहिए। साधुवत मतलब आपको हमेशा दूसरे को माफ करके चलना चाहिए। और जो भी यदि कोई बुरा भी करता है, गांधी की जो थ्योरी है, कोई एक गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो आप दूसरा माने गाल उसके सामने कर दीजिए, तो आपके लिए जो जो कठिन स्थितियां दिख रही हैं ऑटोमेटिकली टल जाएंगी। ये चीजें हैं। निवेश वगैरह बड़ी सोच समझ कर करें, कुंडली मजबूत हो तो करें, अदरवाइज क्या कहलाता है, 12वें में जब भी किसी ग्रह का, और गुरु और शनि जैसे ग्रह का यदि गोचर जाता है, तो हमें आगे की प्लानिंग करनी चाहिए। यदि गुरु अभी आ रहे हैं तो आपको अगले 12 साल की प्लानिंग करनी चाहिए कि आगे गुरु आपको जब पहले भाव में आएंगे, वहां से जब फिर 11वें भाव तक चलेंगे, तो आपको क्या करना है, इसकी प्लानिंग अभी करनी चाहिए। इसलिए हम आप कहेंगे कि आप वो करें, क्या कहते हैं, अपने स्किल डेवलपमेंट का काम करें, कहीं ना कहीं स्किल डेवलप करें जिस भी फील्ड में है। अभी वैसे भी
कोविड ने सब लोगों को विवश किया है कि अपने स्किल को डेवलप करें। यदि फील्ड में यदि आगे बढ़ना है तो अब जो स्किल डेवलप करेंगे वही लोग आगे जाएंगे। तो आपके लिए निश्चित रूप से मीन के जातकों को कुछ नया एजुकेशन डिप्लोमा लेना चाहिए, डिग्री लेनी चाहिए, या आप पढ़ाई लिखाई करें या आध्यात्मिक हो, आइसोलेशन में रहें, थोड़ा सा आध्यात्मिक रहें, ज़्यादा सामाजिक होने की कोशिश नहीं करें। नहीं तो दफ्तर में और सामाजिक जीवन में बहुत सारे आपके दुश्मन जो है, पुराने दुश्मन इस समय उभर सकते हैं, कोई आरोप लग सकता है, प्रत्यारोप लग सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। मित्रों लंबा हो गया, विराम लेता हूँ, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।